नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 12वीं का पाठ तीसरा में दो कविताएं हैं। एक कविता हम पढ़ चुके हैं, कविता के बहाने। कवि वही कुंवर नारायण जी हैं। और इसी पाठ की दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। कवि परिचय आपका वही रहेगा। तो अब जो बात सीधी थी, इस कविता में कवि कुंवर नारायण ने बात को सीधे सीधे तरीके से न कहकर जटिलता उत्पन्न कर देने वालों पर परोक्ष रूप से व्यंग किया है। परोक्ष रूप यानी अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया है? व्यंग किया है। मतलब जो सीधे साधे तरीके से बात न कर घुमा फिरा के बात करते हैं, उन लोगों पर व्यंग किया है। उनका मानना है कि घुमा फिरा कर बात करने से जटिलता बढ़ती है, यानी बात समझ में नहीं आती। और एक बार उलझने के बाद बात को सुलझाना काफी कठिन हो जाता है। क्या हो जाता है? एक बार बात उलझने के बाद उसे सुलझाना काफी कठिन हो जाता है। इससे बात की जो इफेक्टिवनेस है, प्रभावोत्पादकता इसे इंग्लिश में इफेक्टिवनेस कहते हैं, वो समाप्त हो जाती है। उसका प्रभाव है जो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कविता है, तो उसी कविता को अब हम इसके भावार्थ को समझेंगे। ठीक है, अगर ये पद्यांश आ जाता है तो किस प्रकार से उसको लिखना है हमें। देखो, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। मतलब इस बात को बताया गया है कि बात को किस प्रकार से घुमाया फिराया तोड़ा मरोड़ा है कि बात बन जाए, परंतु बात क्या होती है? अपना अर्थ वो प्रकट नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे हम बात समझेंगे कि यहाँ पे जो तोड़ा मरोड़ा उल्टा उल्टा पुल्टा है घुमाया फिराई क्या है? ये द्वंद्व समास है एक तरह से। ये ना द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे विपरीत होते हैं, तो ये उल्टा मुल्टा ये समाहार द्वंद्व समास है। ठीक है, तो इसको इस कविता का अगर इस तरह एक पद्यांश आ जाता है तो कैसे लिखना है आपको ये ध्यान रखना है। बोर्ड में भी ऐसे ही लिखना है। बोर्ड प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर में से अवतरित है। यह कविता कवि के काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं। कौन सा काव्य संग्रह? कोई दूसरा नहीं से उद्धृत है। क्या? कोई दूसरा नहीं से उद्धृत है। मतलब ये कविता मतलब क्या लिखे? प्रस्तुत पद्यांश है जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता बात सीधी थी में से अवतरित है। और यह कविता कवि के काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं, क्या? कोई दूसरा नहीं से अवतरित है। याद रह जाएगा। और कविता के बहाने कौन सी काव्य संग्रह से ली गई है? इन दिनों से। क्यों? कौन सी से ली गई है? इन दिनों से। मतलब कविता के बहाने कौन से ली? इन दिनों काव्य संग्रह से। और बात सीधी थी किससे ली गई है? कोई दूसरा नहीं। इस पद्यांश में कवि ने कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को, कथ्य मानी बात और माध्यम मानी कहने का ढंग, के द्वंद्व को मतलब की विरोधाभास को, लड़ाई को जो रहती है को स्पष्ट करते हुए भाषा की सहजता का समर्थन किया। ये बतलाना चाहता है इस प्रसंग के अंतर्गत, मतलब इस पद्यांश के अंतर्गत ये बतलाना चाहता है इस प्रसंग के तहत हमें ऐसा लिखना है। क्लियर? आगे देखते हैं, व्याख्या करते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में डरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पुल्टा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिरा कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो यहाँ कवि भाषा के महत्व को स्पष्ट करता हुआ कहता है कि मैं एक बार सीधी सरल बात कहना चाहता था, किंतु साहित्यिक भाषा के चक्कर में मेरी बात जटिल हो गई। सरल ढंग से कही बात को जितनी प्रभावशाली ढंग से समझा जा सकता था, उतनी ही कठिन उस अभिव्यक्ति को समझना हो गया, उतनी ही जटिलता उस अभिव्यक्ति को समझना आ गया। क्योंकि मैं किस भाषा के चक्कर में पड़ गया? साहित्यिक भाषा के चक्कर में पड़ गया। कवि ने अपने
उस भाव को सरल ढंग से प्रकट करने के लिए कई बार शब्दों को परिवर्तित किया। अपने उस भाव को सरल ढंग से प्रकट करने के लिए कई बार शब्दों को क्या किया, परिवर्तित किया, नहीं तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिरा की बात बन जाए। इधर उधर घुमाया फिराया किंतु बात का सही अर्थ सामने नहीं आया। क्या आया? बात का सही अर्थ समझने। मैंने काफी प्रयत्न किया किंतु जटिल भाषा से मेरी बात का सही अर्थ सामने नहीं आया। भाषा के शब्दों का सही और क्रमबद्ध प्रयोग न होने के कारण, भाषा का सही और क्रमबद्ध प्रयोग, भाषा के शब्दों का सही और क्रमबद्ध प्रयोग न होने के कारण मेरी बात उलझती ही क्या हो गई, चली गई, और उसका अर्थ पहले से भी अधिक क्या हो गया, जटिल हो गया। या फिर भाषा से बाहर आए, यानी उसका भाषा से है या भाषा के साथ साथ बात और भी क्या हो जाए, जो चली गई, क्या होगी, पेचीदा होती चली गई, यानी मुश्किल और बढ़ती चली गई। या तो उसकी बात, उसका अर्थ समझ में आ जाए हैं, परंतु बात समझ में नहीं आने से क्या हो गया, और भी पेचीदा हो गई। तो यहाँ दोबारा पढ़ रहा हूँ। यहाँ कवि भाषा के महत्व को स्पष्ट करता हुआ कहता है कि मैं एक बार सीधी सरल बात कहना चाहता था किंतु साहित्यिक भाषा के चक्कर में मेरी बात जटिल हो गई। सरल ढंग से कही गई बात को जितनी प्रभावशाली ढंग से समझा जा सकता था उतनी ही कठिन उस अभिव्यक्ति को समझना हो गया। कवि ने अपने इस भाव को सरल ढंग से प्रकट करने के लिए कई बार शब्दों को परिवर्तित किया, इधर उधर घुमाया फिराया किंतु बात का सही अर्थ सामने नहीं आया। मैंने काफी प्रयत्न किया किंतु जटिल भाषा के प्रयोग से मेरी भाषा का सही अर्थ सामने नहीं आया। भाषा के शब्दों का सही और क्रमबद्ध प्रयोग न होने के कारण मेरी बात उलझती चली गई और उसका अर्थ पहले से भी जटिल होता चला गया। ये तो थी व्याख्या इसकी। अब आती है इसके विशेष। अब विशेष में वो बात लिखेंगे जो इस पहली लाइन में लिखेंगे जो निष्कर्ष के रूप में निकल कर आई है। तो यहाँ कवि ने अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए सही भाषा के प्रयोग का समर्थन किया है। ये बात यही निकल के आई है, तो वही लिखनी, क्योंकि भाषा का सही प्रयोग न होने से अर्थ जटिल और अस्पष्ट हो जाता है। ये बात हमें किस में लिखनी है, विशेष के अंदर लिखनी है, जो निष्कर्ष के रूप में निकल कर आती है। पहली बात है। दूसरी, जो भी काव्य की शिल्प, सौंदर्य, छंद, अलंकार, भाषा जो भी है वो सब चीज बाद में लिखेंगे। तीसरा, कविता की भाषा कहती है सरल है, स्पष्ट है और व्यवहारिक है। ठीक है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अनुप्रास यानी एक वर्ण की बार बार पावर्ती हो रही, जैसे उल्टा पलटा, तोड़ा डाडा, या ब बात बने। ठीक है, ये वही क्या अनुप्रास अलंकार है। और ये कौन सा है, पुनरुक्ति प्रकाश। और मुक्त छंद की क्या है, मुक्त छंद की क्या की गई है, रचना है। मुहावरे का सहज भाव से क्या किया, प्रयोग किया गया है। और लाक्षणिकता का गुण क्या है, विद्यमान है इसमें। किसका गुण विद्यमान है, लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। बात सीधी थी पर, मतलब ये बात सीधी थी, इसका मतलब कैसे समझाएंगे, मतलब ये क्या है, ये विरोध दर्शाने के लिए है। बात एक तरीके से समझे ना, बात सीधी थी, तो ये एक्चुअली विरोध दर्शाने के लिए है लिखा। किसकी थी, विरोध दर्शाने के लिए है ये बात एक तरह से। ठीक है। और पेचीदा क्या होती है, मतलब उलझन होती है, मुश्किल में कोशिश प्रयास होता है। तो ये एक बात सीधी थी जो कविता है, विरोध दर्शना के लिए व्यंजना सब शक्ति के अर्थ में प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एक पहला पद्यांश है। दूसरा पद्यांश, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला गया। पेच हो ना, पेच जो पेच होता है जिसमें चूड़ियां लगी रहती है, उसे कसते हैं। उसके खोलने की बजाय उसे बेतरह क्या हुआ, उसे वापस निकालने की बजाय मैं क्या करता है, कसता चला गया। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। तो ये है दूसरा पद्यांश। ठीक है, मतलब कहते हैं कि उस बात को मैं कहते वापस सरल भाषा में प्रयोग करता हूं, तो मैं उसके लोग प्रशंसा कर रहे थे, तो मैं वापस उसी में क्या कहते, उसी में और शब्दों का प्रयोग करके उसे वहीं पे क्या कर रहा था, कसता जा रहा था, उसी बात को और उसमें दोहराता जा रहा था बार बार। आगे देखो, प्रस्तुत पद्यांश
हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर में से अवतरित है। यह कविता कवि के काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से लिया गया है। वही बात है, कोई दूसरा, वो कविता के माने किससे ली गई? इन दिनों से ली। ये क्या? कोई दूसरा नहीं। अब इस पद्यांश में क्या बतलाया गया है? इस पद्यांश में कवि ने भाषा का सही प्रयोग न होने के कारण कथ्य के अस्पष्ट होने का वर्णन किया। मतलब भाषा का सही प्रयोग नहीं होने के कारण कथ्य के, मतलब कथ्य मानी बात के, अस्पष्ट होने का वर्णन किया है। यानी भाषा का सही प्रयोग नहीं हुआ तो बात अब स्पष्ट नहीं हो पाई, तथा कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को स्पष्ट करते हुए भाषा की सहजता का समर्थन किया है। मतलब कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को स्पष्ट करते हुए भाषा की सहजता का समर्थन किया गया है। अब देखो कवि क्या कर रहा है, व्याख्या में करते हैं इसकी। कवि कहता है कि उसने बात के पेंच पेंच यानी उसके अर्थ या अभिप्राय को, पेंच का मतलब क्या था? उसके अर्थ या अभिप्राय। यहाँ पर पेंच जो है, चूड़ियों में जो पेंच रहते हैं उनको क्या बोला? अर्थ या अभिप्राय को समझे बिना बेतरह कसना शुरू किया, और इसका परिणाम यह हुआ कि अंततः बात की चूड़ी मर गई और वह निरर्थक उद्देश्यहीन सी हो गई। तब भी मैं अपनी गलती को धैर्य पूर्वक समझ नहीं सका। मतलब फिर भी अपनी गलती को थोड़ी देर धीरज रखकर समझ नहीं सका। भाषा के पेच को खोलने की बजाय उसे और अधिक कसता चला गया। जैसे कि किसी पेच को जबरदस्ती कसा जाए और वह ढीला पड़ जाता है। जबरदस्ती अंदर कसते हैं परंतु जाए नहीं तो क्या हो जाता है? ढीला पड़ जाता है। मेरे इस प्रकार के भाषा के प्रयोग पर मुझे सुनने वाले मेरे कथ्य को समझे बिना ही मेरे शब्द चयन पर मुझे शाबाशी देने लगे। तो मेरे इस प्रकार की भाषा प्रयोग पर मैं कर रहा, जो भाषा का प्रयोग कर रहा था, उसको मेरे सुनने वाले जो दर्शक थे, श्रोता थे, उन्हें मेरे कथ्य को समझे भी नहीं। मेरे शब्द चयन, जो मैं शब्द चयन कर रहा था, जो साहित्यिक भाषा के शब्दों का प्रयोग कर रहा था, उसको सुनकर वो बड़े शाबाशी देने लगे। और मेरे शब्दाडंबर, जो शब्दों का मैं खेल खेल रहा था, की इस प्रशंसा करने लगे। अर्थात मेरी बात की कथन शैली को सुनकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। कथन शैली को सुनकर क्या कर रहे थे? मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है शाबाशी दे रहे हैं, परंतु वास्तविक रूप में उसका वो क्या कर रहे थे? मजाक उड़ा रहे थे। अतः अंततः भाषा की जटिलता के कारण मेरी बात की चूड़ी मर गई, अर्थात मेरी बात बिल्कुल प्रभावहीन हो गई। अर्थात क्या हो गई? मर गए। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या? वो बात क्या हो गई? प्रभावहीन हो गई और अभिव्यक्ति के लिए शब्द तलाशने लगी। और अभिव्यक्ति के लिए क्या करने लगी? शब्द तलाशने लगी। अंत में कवि ने थक कर उस भाषा रूपी पेंच को कील की तरह वहीं पे क्या कर दिया? ठोक दिया। जैसे कील, कील में क्या होता है? चूड़ियां नहीं होती बेटा, पेंच में चूड़ियां होती हैं। तो कील की तरह उसे वहीं ठोक दिया, जिससे वह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। वह बात क्या हो गई? स्पष्ट हो गई। तो बात, और वो भाषा में क्या हो गई? बेकार घूमने लग गई। वो बात क्या करने लगी? बेकार घूमने लग गई। ठीक है, तो देखो मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता जा रहा था। मतलब किसी बात को समझना चाहिए बोलने से पहले, या कह रहे हैं तो बीच में थोड़ा सोचना चाहिए, परंतु पेज को खोलने की बजाय मैं उसे बेहतर कसता चला गया। क्योंकि इस कर्ता पर, क्योंकि कसता चला गया, मैं साहित्यिक भाषा का प्रयोग और नए नए शब्दों का प्रयोग कर रहा था ताकि इसका अर्थ बैठ जाए, परंतु मैं बैठ नहीं पा रहा था और मैं अपनी बात कहता जा रहा था। और ये जो ये कर्तव्य कर रहा था, जो शब्दों का कर्तव्य कर रहा था, इस पर मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था तमाशबीनों की, जो तमाशबीन कौन है? श्रोता लोग थे जो सुन रहे थे, उनकी वाह वाह मुझे सुनाई दे रहे थे। उसकी स्वर मुझे सुनाई दे रहे थे, वो साफ साफ मुझे दिख रहा था। क्या? आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। उसके वही हुआ कि मेरी बात क्या हो गई? बेअसर हो रही है, और जोर जबरदस्ती कर रहा था मैं, तो भाषा की चूड़ी मर गई और वो भाषा में बेकार घूमने लगी। तो ये आपको प्रसंग में वही लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर में से अवतरित है। यह कविता कवि के काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से ली गई है। पद्यांश में कवि ने भाषा का सही प्रयोग न होने के कारण कथ्य के अस्पष्ट होने का वर्णन किया है, तथा कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को स्पष्ट करते हुए भाषा की सहजता का समर्थन किया है। कवि कहता है कि उसने बात के पेंच अर्थात उसके अर्थ या अभिप्राय को समझे बिना बेतरह कसना शुरू किया। कवि कहता है कि उसने बात के पेंच माने बात के अर्थ या अभिप्राय, मीनिंग को समझे बिना बेतरह कसना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अंततः बात की चूड़ी मर गई और वह निरर्थक और उद्देश्यहीन सी हो गई। तो चूड़ी मर जाती है तो पेंच कोई काम का नहीं है।
तब भी मैं अपनी गलती को धैर्य रखकर समझ नहीं सका। भाषा के पेंच को खोलने की बजाय उसे और अधिक कसता चला गया, जैसे कि किसी पेंच को जबरदस्ती कसा जाए और वह ढीला पड़ जाए। मेरे इस प्रकार के भाषा के प्रयोगों पर मुझे सुनने वाले मेरे कथ्य को समझे बिना ही मेरे शब्द चयन पर ही मुझे शाबाशी देने लगते हैं और मेरे शब्दाडंबर की प्रशंसा करने लगते हैं। अर्थात मेरी बात की कथन शैली को सुनकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अंततः भाषा की जटिलता के कारण मेरी बात की चूड़ी मर गई। अर्थात मेरी बात की चूड़ी मरे, मेरी बात क्या हो गई? प्रभावहीन हो गई और अभिव्यक्ति के लिए शब्द तलाशने लगी। हैं, अंत में कवि ने थक कर उस भाषा को पेंच की उस भाषा रूपी पेंच को कील की तरह ठोक दिया, जिससे वह बाहर से तो ठीक दे रही दिखाई दे रही थी, परंतु अंदर से क्या थी उसकी पकड़ क्या थी? ढीली थी, जिससे वह बात बिल्कुल क्या हो गई? अस्पष्ट हो गई। तो यहाँ विशेष में कौन सी बात निकल कर आई है? शीर्षक। तो कवि ने अपनी बात को प्रभावशील बनाने के लिए सही भाषा का प्रयोग करने का समर्थन किया है। कवि ने अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए सही भाषा प्रयोग का क्या किया है? समर्थन किया। अगर बात को प्रभावशाली बनाना है, सही भाषा का प्रयोग किया करो, क्योंकि भाषा का सही प्रयोग न होने से जटिल अर्थ और अस्पष्ट हो जाता है। अगर भाषा का सही प्रयोग नहीं करेंगे तो जटिल अर्थ है जो जटिल और अस्पष्ट हो जाता है। कवि का मानना है कि जब अपनी बात को सहज भाव से व्यक्त नहीं किया जाता है तो बात क्या हो जाती है? प्रभावहीन हो जाती है। कविता की भाषा सरल, स्पष्ट, व्यवहारिक और प्रभावमयी है। कविता की भाषा कैसी है? सरल है, स्पष्ट है, प्रभावमयी है। अनुप्रास पुनरुक्ति अलंकार है यहाँ पे। मुक्त छंद की रचना है। मुहावरे का सहज भाव से प्रयोग हुआ है। लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। कवि ने कथ्य के माध्यम यानी भाषा के लिए पेंच और चूड़ी जैसे शब्दों का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। जैसे कर्तव्य दिखाना, ये क्या होता है? मुहावरा होता है। क्या होता है? कर्तव्य दिखाना या फिर मुहावरा होता है। तो वाहवाही देना, शाबाशी देना होता है। तो मुहावरे का प्रयोग किया गया है। और कथ्य के माध्यम के लिए यानी भाषा के लिए पेंच और चूड़ी जैसे बिंबों का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। मुक्त छंद की रचना है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? विशेष के अंतर्गत आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? प्रसंग, व्याख्या और विशेष। अब अगला पद्यांश। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। मतलब हार गया, पेच अंदर नहीं है, कील की तरह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात नहीं जो एक बात ने नहीं है बेटा, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पहुंच ये गया बेटा, पहुंचते हैं ना, पहुंचते। मुझे पसीना पहुंचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना अभी तक नहीं सीखा? क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना अभी तक कभी नहीं सीखा? तो ये जो कविता है ये अब आखिरी पद्यांश है। कौन सा पद्यांश है? हाँ बेटा, दोबारा देखते हैं। इसमें जो थी उसको ठीक कर दिया। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात नहीं, जहाँ पहले बात नहीं था वहां पे बात नहीं। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पहुंचते देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो मतलब बात पूछ रही है कि तुमको भाषा को सहूलियत से मतलब तरीके से बरतना कभी नहीं आया तुम्हें? तो यहाँ पे बात कर रही थी यानी मानविक अलंकार है। और शरारती बच्चे की तरह मतलब कौन से बच्चे की तरह? शरारती, यानी उपमा अलंकार है यहाँ पर। मैं हार कर मैंने कील की तरह ठोक दिया बात को, यहाँ पे भी उपमा अलंकार है। तो ये जो पद्यांश है, तो इसका वही आपको क्या करना पड़ेगा? वही प्रसंग लिखना पड़ेगा। प्रस्तुत पद्य मैं इसीलिए पढ़ रहा हूँ कि आप चाहे कुछ इसके साथ में कुछ बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी किस प्रकार से प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर में से अवतरित है। यह कविता
कवि के काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से ली गई है। पद्यांश में कवि ने भाषा का सही प्रयोग न होने के कारण कथ्य के अस्पष्ट होने का वर्णन किया है। क्या स्पष्ट होने का वर्णन किया, और ये बात अपन को हर पद्यांश में लिखी है अपन ने। कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को स्पष्ट करते हुए भाषा की सहजता का समर्थन किया है। कथ्य माने क्या था, बात, माध्यम क्या नहीं होती, किस तरीके से कहना है, ठीक है, किस तरह की भाषा का प्रयोग करना है, के द्वंद्व को स्पष्ट करते हुए भाषा की सहजता पर समर्थन किया। सहजता नहीं, सरलता पर समर्थन किया। तो काव्य पद्यांश में कवि ने भाषा का सही प्रयोग न होने के कारण, भाषा का सही प्रयोग न होने के कारण बात के यानी कथ्य के स्पष्ट होने का वर्णन किया है कि बात क्या हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। तो कहते हैं इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि जब अपनी सीधी बात को मैंने गलत भाषा के प्रयोग से अस्पष्ट और प्रभावहीन बना दिया। कहते हैं जब अपनी सीधी सी बात को मैंने, कवि कहता है कि जब मैंने अपनी सीधी सी बात को गलत भाषा के प्रयोग से अस्पष्ट और प्रभावहीन बना दिया, तब काफी प्रयत्न करने के बाद भी मैं ठीक भाषा की खोज न कर सका। इसलिए हार कर मैंने चूड़ी खराब हुई पेंच की भांति उसे शब्दों में क्या कर दिया, फिट कर दिया। जिस प्रकार चूड़ी खराब हुआ पेंच दीवार में ठोकने पर ऊपर से तो ठीक ठाक दिखाई देता है, लेकिन उसमें न तो कोई कसाव होता है, न ही किसी चीज को पकड़ने की उसमें सब शक्ति होती है। उसी प्रकार शब्दों के प्रयोग से मेरी सीधी सी बात में न तो अर्थ होता थी, न तो मीनिंग थी, और न ही कथन की उचित स्पष्टता थी। कवि की बात तो सीधी थी, लेकिन जटिल भाषा के प्रयोग ने उसे क्या बना दिया, उसे अस्पष्ट बना दिया। तो यहां पर क्या आता है बेटा, अस्पष्ट बना दिया। तो इसको अपन यहां सही कर लेते हैं। उसे अस्पष्ट ये बना दिया। तो उसे क्या बना दिया, उसे अस्पष्ट बना दिया। इसलिए वह स्पष्ट होने के लिए, मतलब कवि की बात तो सीधी थी, लेकिन जटिल भाषा के प्रयोग ने उसे अस्पष्ट बना दिया। इसलिए वह स्पष्ट होने के लिए शरारती बच्चे की जिद के समान मेरे शब्दों से खेलने लगी। जो शरारती बच्चा होता है वो बार बार जिद कर लेता है, तो मुझसे खेलने लगी। लेकिन किसी तरह भी शब्दों का सही प्रयोग न होने के कारण मैं थक कर पसीना पसीना हो गया, और मुझे अपना पसीना पहुंचते देखकर सही तरीके से नहीं हो पाई बात। फिर तो पसीना पहुंचते देखकर अर्थात थका देकर बात ने यह प्रश्न पूछा कि क्या तुमने भाषा का स्पष्ट और सावधानी पूर्वक यानी सहूलियत यानी तरीके से सावधानी पूर्वक प्रयोग करना नहीं सीखा? क्या तुम्हें सीधी सी बात को साधारण भाषा में कहना नहीं आता है? ऐसा मतलब व्यंग किया है उसने, कवि के ऊपर व्यंग कर दिया। ठीक है, ये बात कहना चाहता है। तो देखो दोबारा से पढ़ते हैं। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुंचते देकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो इसका जो नहीं सीखा ये प्रसंग है। तो प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर में से अवतरित है। यह कविता कवि के काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से ली गई है। पद्यांश में अब वहां से ली गई है, परंतु ये क्या क्या बतला रहा है पद्यांश में, निष्कर्ष तो विशेष में लिखेंगे। तो पद्यांश में कवि ने भाषा का सही प्रयोग न होने के कारण कथ्य के अस्पष्ट होने का वर्णन किया है। क्या? कथ्य के अस्पष्ट होने का वर्णन किया है, तथा कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को स्पष्ट करते हुए भाषा की सहजता का क्या किया है? समर्थन किया है। मतलब भाषा का सही प्रयोग नहीं करेंगे तो बात अस्पष्ट हो जाती है, और कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को स्पष्ट करते हुए भाषा की सहजता का क्या किया है? समर्थन किया है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जब अपनी सीधी सी बात को मैंने गलत भाषा के प्रयोग से अस्पष्ट और प्रभावहीन बना दिया, तब काफी प्रयत्न करने के बाद भी मैं ठीक भाषा की खोज नहीं कर सका। क्या कह रहा है? जब मैं कोई सीधी सी बात थी, मैंने गलत भाषा के प्रयोग से उसे क्या बना दिया? प्रभावहीन बना दिया, अस्पष्ट बना दिया। तब काफी प्रयत्न के बाद भी मैं ठीक भाषा की खोज यानी ठीक भाषा ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सका ताकि वापिस से उसे
पटरी पे ला सकूं ताकि लोग समझ सके। इसलिए मैं हार गया और हार कर मैंने चूड़ी खराब हुई पेंच की बात उसे उन्हीं शब्दों में क्या कर दिया, फिट कर दिया। जिस प्रकार चूड़ी खराब हुआ पेंच दीवार में ठोकने पर ऊपर से तो ठीक ठाक दिखाई देता है, उसमें न तो कसाव होता है ना किसी चीज को पकड़ने की उसमें क्या होती है, क्षमता होती है, शक्ति होती है। उसी प्रकार शब्दों के प्रयोग से मेरी सीधी सी बात में न तो अर्थवत्ता थी, अर्थवत्ता माने अर्थवत्ता मतलब मीनिंग थी, उनका कोई सेंस था। उसी प्रकार शब्दों के प्रयोग से, इसी प्रकार ऐसे शब्दों के प्रयोग से सीधी सी बात में न तो अर्थवत्ता थी न ही कथन स्पष्ट हो रहा था। कवि की बात तो सीधी थी लेकिन जटिल भाषा के प्रयोग ने उसे अस्पष्ट बना दिया। कवि की बात तो क्या थी, सीधी थी, लेकिन जटिल भाषा के प्रयोग ने उसे क्या बना दिया, अस्पष्ट बना दी। मतलब बात सीधी थी, प्रयोग करने के जो तरीके थे वो क्या थे, जटिल थे, इसलिए बात अस्पष्ट हो गई। बस इतना समझना है। इसलिए वह स्पष्ट होने के लिए और वो बात स्पष्ट होने के लिए शरारती बच्चों की तरह मेरे शब्दों से खेलने लगी, लेकिन किसी तरह भी शब्दों का सही प्रयोग न होने के कारण नहीं होने के कारण मैं थककर पसीना पसीना हो गया और मैं अपने माथे का पसीना पोंछने लगा। तो मुझे थका देकर, पसीना पोंछते देकर उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा, क्या सवाल किया है। जब सवाल करता है तो बात में क्या जाती, दम आ जाती है, पूरे दर्शकों का, पाठकों का ध्यान जाता है। क्या तुमने भाषा का स्पष्ट और सावधानी प्रयोग करना नहीं सीखा, अर्थात क्या तुम्हें सीधी सी बात को साधारण भाषा में कहना नहीं आता है। ये बात उसने कही, बात ने अर्थात मानव का रूप धारण करके की, यानी मानवीय गण अलंकार में की। यहाँ पे सहूलियत है ना बेटा, विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग है। सहूलियत अरबी का शब्द। आगे देखते हैं विशेष के अंदर क्या है। कवि ने अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए सही भाषा के प्रयोग का समर्थन किया। ये बात निकल के आती है, क्योंकि भाषा का सही प्रयोग न होने के कारण अर्थ जटिल और अस्पष्ट हो जाता है। ये बात निकल के रही है। क्या निकल के रही है, कवि ने अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए सही भाषा का प्रयोग करने का समर्थन किया है। कवि ने अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए सही भाषा प्रयोग का समर्थन किया। बात को प्रभावशाली बनाने के लिए सही भाषा प्रयोग का समर्थन किया है, क्योंकि भाषा का सही प्रयोग न होने से अर्थ जटिल और अस्पष्ट हो जाता है। अर्थ क्या हो जाता है, जटिल और अस्पष्ट हो जाता है। कवि का मानना है कि जब अपनी बात को सहज भाव से व्यक्त नहीं किया जाता है तो वह बात क्या हो जाती है, प्रभावहीन हो जाती है। तो बात क्या हो जाती है, प्रभावहीन हो जाती है। कविता की भाषा सरल, स्पष्ट और व्यवहारिक और प्रभावमयी है। तो कविता की भाषा सरल, स्पष्ट और व्यवहारिक है और प्रभावमयी में फ्लुएंसी है, भाषा में रुकावट नहीं है। और हारकर मैंने उसे कील की तरह ठोक दिया। इसमें कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार है। मुझे पसीना पोंछते देखकर उसने पूछा, मानवीय गण अलंकार है। मुक्त छंद है, लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। मुहावरों का सहज रूप से प्रभावशाली प्रयोग हुआ है। यह है काव्य सौंदर्य में, यानी विशेष में लिखना है। लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। कवि ने कथ्य के माध्यम यानी भाषा के लिए पेंच और चूड़ी जैसे बिंबों का प्रयोग किया गया और आकर्षक बिंब विधान की योजना की गई है। ठीक है, ये आपका ये कविता है जो तीसरा पार्ट की दूसरी कविता थी, कुंवर नारायण बात सीधी थी, वो आपके सामने क्लियर होती है। तो बात सीधी थी, ये क्या है, एक क्या ये विरोध दर्शाने के लिए है। ये एक तरह से बात सीधी थी पर तुम इस वजह से ये खराब हो गई, तो ये क्या थी, विरोध दर्शाने के लिए थी। ठीक है, और कविता के बहाने कविता चिड़िया की उड़ान से लेकर फूल के खिलने से लेकर बच्चे के असीम सपने तक की ओर यात्रा का वर्णन बतलाती है। धन्यवाद।